तो क्या करते हो घर पे आप? मैं सिलाई करूँ। सिलाई का काम करते हो? कोट्टा भी यही है, रिंगस भी है कि मंदिर में ही है। अच्छा यहाँ टारगेट में जाओ यही बनेगा, टारगेट नाम इसका, टारगेट चलेगा ऊपर। अच्छा, भाई कोट्टा से भी बढ़िया यही है तो यही भेजो। कोटे से बढ़िया यही है। भाई लोग कोट्टे भेजे सी, सिक्कर भेजे सी, कोई कहाँ भेजते, तो हमने तो भाई यही चुनी। तो मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे सर, वहाँ पे मिलिट्री एनवायरनमेंट रहता था, तो तभी मेरा ये ड्रीम बना था कि मेरे को आगे जाके डिफेंस सेक्टर में जाना है और एयरफोर्स को अपना एम माना था मैंने। लाइफ स्टाइल अच्छी थी वहाँ पे, ऑफिसर ही प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होते थे, और वहीं से मैंने अपना ड्रीम बनाया था कि अपने को तो एयरफोर्स में जाना है। अच्छा, वहाँ पे अध्यापक जो है वो कैसा पढ़ाते हैं लगभग? अच्छा पढ़ाते हैं, कंटिन्यू रहते, रेगुलरिटी बहुत अच्छी है, तो कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी से ही कुछ हो सकता है। अच्छा, एक साल में कितने टीचर बदले यहाँ अकेडमी पे? कोई टीचर चेंज नहीं हुआ, सब कोई भी नहीं हुआ? नॉर्मल वही टीचर, सारे वही टीचर? मैं जब स्टार्टिंग में आया तब भी वही थे और आज भी वही है। कहूँगा कि हरियाणा में, कंप्लीट हरियाणा में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं हरियाणा के, अपने बराबर डिफेंस में रिजल्ट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। पिछले लगभग एक सप्ताह पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया था टारगेट डिफेंस एकेडमी, जिसने एक गरीब परिवार के बच्चे को पढ़ा के और तीन ज्वाइनिंग एक साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जिसकी आई थी। और आज ऐसा ही एक कारनामा है कि गाड़ा गांव से एक बच्चा जो आता है यहाँ पे पढ़ने के लिए। कहा तो जाता है कि महेंद्रगढ़ से बच्चे बहुत दूर दूर बाहर जाते हैं, सीकर कोटा, लेकिन गाड़ा से महेंद्रगढ़ तक पहुंचे और यहाँ पे पढ़ने के बाद एयरफोर्स जो सपना होता है बच्चों का 12वीं के बाद का, कहा जाता है कि अगर एयरफोर्स की अगर नौकरी मिलती है तो सबसे कामयाब बच्चा माना जाता है। तो बच्चा हमारे साथ है, परिवार हमारे साथ है और पढ़ाने वाले जो गुरु हैं वो भी हमारे साथ हैं। उन सब से बातचीत करेंगे कि कैसे 12वीं पास करके आपका बच्चा एयरफोर्स, नेवी में लग सकता है, मतलब डिफेंस में जा सकता है, एनडीए भी कर सकता है और जीडी की क्लासें भी यहाँ पे दी जाती है। तो बने रहे इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो अभी आप वीडियो में देखेंगे कि एक गुरु के द्वारा अपने बच्चे को मिठाई खिलाई जा रही है और उसका कारण क्या है कि ज्वाइनिंग हुई है एयरफोर्स में। तो सबसे पहले अगर आपको भी खुशी हुई है तो आप भी टारगेट में आ सकते हैं, आपको भी देख सकते हैं, बर्फी रखी हुई है, रसगुल्ले हैं, जो मिठाई आपको खानी है परिवार भी आज खिलाएगा और इनके अध्यापक भी आज खिलाएंगे। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं उस बच्चे से जिसने पढ़ाई की और फिर उस मुकाम तक पहुंचा है कि आज गुरुजनों के लिए मिठाई का डब्बा लेके आया है। तो कैसे हो? अच्छा, क्या नाम है? हर्ष। हर्ष, तो आज और भी हर्ष हो रहा होगा सुन के कि मेरी ज्वाइनिंग आ गई। काफी खुशी हो रही है। काफी खुशी है। कितना समय लग गया इस पढ़ाई को लेके, ये ज्वाइनिंग की तैयारी को लेके? लगभग 1 से 1.5 साल लग गए। 1 से 1.5 साल। जब उस बच्चे ने भी कहा था, और कहा जाता है कि हर जो बच्चा कामयाब होता है उसको साल से 2 साल देनी पड़ती है। 1 साल में रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 साल अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर आएगा। तो अभी किस में ज्वाइनिंग आपकी हुई है? एयरफोर्स में आई है। एयरफोर्स में। तो कब सोचा था कि एयरफोर्स में लगूंगा मैं? सर मैंने तो बचपन से यही अपना ड्रीम रहा है कि एयरफोर्स में लगना है अपने। क्या कारण था उस ड्रीम का बनाने का कि एयरफोर्स में लगूंगा? मैं जब छोटा था सर, मैंने सैनिक स्कूल में मैं हुआ था क्लियर मेरा एग्जाम, तो मैं सैनिक स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे सर, वहाँ पे मिलिट्री एनवायरनमेंट रहता था, तो तभी मेरा ये ड्रीम बना था कि मेरे को आगे जाके डिफेंस सेक्टर में जाना है और एयरफोर्स को अपना एम माना था मैंने। मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो बड़ी अच्छी लगी हुई है। लाइफस्टाइल अच्छी थी, वहाँ पे ऑफिसर ही प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल होते थे, और वहीं से मैंने अपना ड्रीम बनाया था कि अपने को तो एयरफोर्स में जाना है। अच्छा, उसके बाद उस समय छोटे थे, कौन सी क्लास में थे तब? मैं सर सैनिक स्कूल में 9th क्लास में गया। 9th में। उसके बाद +2 11th बेस होता है एयरफोर्स नेवी का, तो कैसे, कहाँ से पढ़ाई की आपने? सर मैंने उसके बाद फिर SD स्कूल है ककराड़ा में जी। वहाँ से 11th और 12th की थी, और हमारे टाइम पे कोरोना भी आ गया था। अच्छा। तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी, तो फिर रिजल्ट के आने के बाद 12th का रिजल्ट आया था, तब मैं यहाँ पे टारगेट एकेडमी में आया था। तब वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट की थी मैंने, स्टार्टिंग से 0 लेवल से स्टार्ट की थी। तब जाके पढ़ नहीं पाए थे, क्यों? कोरोना था। कोरोना लॉकडाउन लगा हुआ था सर, पढ़ाई इतनी कुछ खास हो नहीं पाती थी, टीचर्स का इतना कोई ध्यान नहीं हो पाता था। यहाँ पे आए, स्कूल जैसा माहौल मिला है यहाँ पे, तब जाके आगे ये खुशी का मौका इसी है। एकेडमी में आए थे, किसी और में भी गए? नहीं, मैं तो सर पहले इसी एकेडमी में आया था। बताया था कि टारगेट नामक एकेडमी होती है यहाँ? वो सर गांव से भी पता चला था, और जो बच्चे होते हैं हमारे सीनियर्स, उनसे भी मैंने पता किया था
तभी उनसे जानकारी लेके फिर डेमो लेके देखा, फिर एडमिशन लिया यहीं पे। तब जाके आगे फिर 1 साल मैंने पढ़ाई की, फिर एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो फिर ग्रुप डिस्कशन की भी तैयारी की, फिजिकल मेडिकल काफ़ी कुछ हुआ। मतलब हेजिटेशन नाम को खत्म कर दिया यहाँ पे। हाँ, हेजिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो गई। अच्छा, तो इंग्लिश कितनी बोलनी आती है? आती है पूरी? इंग्लिश ठीक ठाक बोलनी आती ठीक ठाक है। बोल लेते हो? अच्छा, यहाँ पे अध्यापक जो है वो कैसा पढ़ाते हैं लगभग? अच्छा पढ़ाते हैं, कंटिन्यू रहते, रेगुलरिटी बहुत अच्छी है, तो कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी से ही कुछ हो सकता अच्छा, है। 1 साल में कितने टीचर बदले यहाँ अकेडमी पे? कोई टीचर चेंज नहीं हुआ, सब कोई भी नहीं हुआ? नॉर्मल वही टीचर सारे थे। वही टीचर हैं? मैं जब स्टार्टिंग में आया तब भी वही थे और आज भी वही हैं। अच्छा, तो बच्चे किस प्रकार से इंटरेस्ट लेते हैं? क्या वो ऐसा क्लास में टीचर करते हैं कि बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं? मतलब पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाते हैं, बच्चों को भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और सर वो तो होता है कि जितना हम ध्यान से पढ़ाएंगे उतना ही टीचर इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, बीच में कोई मजाक भी होते हैं और टॉपिक को हमारी डेली लाइफस्टाइल से इंटरलेट करके उसके बाद समझाते हैं, पढ़ाते ऐसा हैं। कितनी बार होता था कि घर से कह के आ गया कि मैं अकेडमी जा रहा हूँ और फिर बाहर गोलगप्पे खा रहे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ सर। तो कभी अगर छुट्टी होती थी तो घर पे फोन वोन आते थे? हाँ, फ़ोन किया जाता था अगर कभी भी, जैसे पहले तो हम पहले ही बता देते हैं, अगर हम छुट्टी लेनी है तो पहले ही बता देते। मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहता था, अच्छा, तो खाना वाना डेली कैसा मिलता था? खाना अच्छा मिलता था, बट डेली अप डाउन वो होता नहीं था। तो जब भी जाते थे या फिर एब्सेंट हो गए, मंडे को कभी आए नहीं, तो घर पे फ़ोन जाता था कि भाई बच्चा नहीं आया है, तो या तो पेरेंट्स अगर नहीं आया तो बच्चे को पता करो कहाँ पे है, जी। या फिर आ जाए तो फिर अगर छुट्टी ली है तो पता लग जाए। मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है, हाँ, ये नहीं पूरा कि भाई ध्यान। आया नहीं आया कोई मतलब ही नहीं टीचर। जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं ना टीचर्स, वैसे ही पढ़ाते थे, वही डिसिप्लिन होता था। अच्छा, सबसे अच्छा टीचर कौन है? सबसे अच्छे टीचर इंग्लिश के रविंदर इंग्लिश? सर। अच्छा, और उससे और कोई अच्छा लगता हो? क्या ट्रिक अच्छी लगती है इंग्लिश वाले टीचर की? इंग्लिश तो सर अच्छी, मतलब मेरे इंग्लिश में 20 में से 19 नंबर आए हैं अच्छा, और काफ़ी मतलब अच्छी पढ़ाई होती थी। मतलब वो पढ़ाया जो एग्जाम में आना था। हाँ, ऐसा नहीं होता कि जैसे फुल इंग्लिश को हम पूरे इंग्लिश में नहीं समझ पाते। जैसे हमारा एरिया ऐसा हो गया कि फुल इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो हिंदी का भी यूज़ करके कि टेंस वगैरह जो कुछ भी होते हैं और जो वोकैबुलरी होती है वेरी मतलब हर वो काम करते हैं कि समझाने के लिए भाई कैसे समझ में आना चाहिए। समझ में आता है बच्चों को, जो भी पढ़ाते हैं वो समझ में आता है। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाया और वो वेस्ट नहीं जाता कभी। अच्छा, कभी समझ में नहीं आया तो टीचर्स ऐसा तो नहीं कहते कब कल करवाएंगे, डाउट परसों सेशन करवा होते थे, देंगे? जैसे कि 12 बजे तक तो नॉर्मल क्लास लगती थी, उसके बाद प्रैक्टिस होती थी, उसमें डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाते थे। तो रात को कितने बजे सोने का प्लान? तब तब कब तक पढ़ते रहते थे? 11 बजे तक तो 11 बजे डेली तक? होता ही था, और बाकी पढ़ना चाहिए तो हम पढ़ सकते थे। ऐसा तो नहीं लगता था कि यार बहुत पढ़ लिया आज मन नहीं है? ऐसा कभी होता? कभी कभी तो होता ही है, उस दिन भी ऐसा कुछ नहीं होता, ज़्यादा इतनी कोई खास बात नहीं होती। अच्छा, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, हाँ। मजे लेते हुए हैं? बिल्कुल घर जैसा फन माहौल फन के रहता साथ? था, घर जैसा माहौल रहता, जैसे घर पे ही रह रहे हैं अपने। तो कभी टीवी भी दिखाते हैं? हाँ, टीवी भी है। सारी चीजें अवेलेबल हाँ, है? सब कुछ अवेलेबल है, मूवी वगैरह भी देखते थे हम। वाह जी वाह। तो मतलब पढ़ने कितने घंटे बच्चा पढ़े एयरफोर्स की ज्वाइनिंग के लिए, नौकरी के लिए? ऐसा बात है सर कि इतनी कुछ वो तो है नहीं कि प्रैक्टिस अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं ना तो दिन में 2 घंटे पढ़ते हो, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए, उसी से बात बन सकती है। अगर आपने ऐसे सोच लिया कि मैं 1 महीने 10-10 घंटे पढ़ लूंगा तो भी नहीं हो पाएगा कुछ भी, फिर एकदम से रेगुलरिटी होनी चाहिए। प्रेशर बन जाता है, जितना एग्जाम पास आता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। और अगर हम रेगुलर चल रहे हैं ना तो प्रेशर नहीं बनता वो, और फिर हो जाता है क्लियर तो एग्जाम। कहाँ हुआ था आपका टेस्ट? मेरा सर नई दिल्ली में। नई दिल्ली। ज्वाइनिंग कब है अभी? सर मेरी है 23 दिसंबर को। तो कहाँ पे जाओगे ज्वाइनिंग के लिए? सर तंबरम, ATSC तंबरम, चेन्नई में। अच्छा, तो चेन्नई जाएंगे और ज्वाइनिंग करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद कभी मुलाकात होगी तो फिर करेंगे। कि मम्मी और पापा जिनका सपना होता है कि बच्चे को नौकरी लगाना, कि हमारा बच्चा बस कामयाब हो जाए, चाहे फिर कुछ भी हो। जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। ठीक हो? आज तो खुशी का माहौल है। हाँ, बिल्कुल खुश जी। अच्छा, जब ये खबर मिली थी कि बेटा अब लेटर आने वाला है या नाम आने वाला है, रिजल्ट आएगा, तो कैसा माहौल था घर का? कितना गयोड़ा था गीता में, अच्छा तो गाड़ी में ही फोन आयो तो बेटा को अख मम्मी मेरा नंबर आयो, अच्छा तो सारी गाड़ी आड़ी बहुत राजी हुई, बिल मिठाई खोई, मैं होटल पे लगा लियो गाड़ी इतने बड़ो दिन से, अच्छा तो मिठाई खुआगा। अब पापा लागे को नहीं बहुत बड़ी बात से आ, एक बेटा तो मान लो कामयाब होयो। तो कितने समय से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये 1 साल हो गया। 1 साल के लगभग। हाँ, 1 साल के लगभग। तो जैसे कोरोना आ गया था, उस समय पढ़ाई नहीं हो पाई,
अगर सपना था कि एयरफोर्स नेवी में लगना है, डिफेंस में जाना है, तो कैसे मेहनत तो बड़ी की मेहनत होगी। तो फिर हमने यही छोड़ दी हुई। यही छोड़ दिया। हाँ, तो क्या करते हो घर पे आप? मैं सिलाई करूँ। सिलाई का काम करते हो? सिलाई का। अच्छा, इसके अलावा और बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो बच्चा भी 2 बेटी से उनकी शादी कर दी, अच्छा, वह भी पढ़ रही थी। और छोटा और बेटा है वो क्या छोटा कर रहा है? बेटो 11वीं में पढ़ रही 11वीं थी। में है। हाँ, तो उसको भी कहीं ना कहीं लगाना है। हाँ कौन- लगाऊंगा, बुरे गाल लाऊंगा बुरे गाल होगा। +2 करने के बाद। तो जैसे बहुत दूर दूर बच्चों को छोड़ते हैं, जैसे नहीं, नहीं। कोटा सीकर ले जाते हैं, यहाँ का कैसा आपको एटमोस्फेयर लगा? बहुत अच्छे से नजदीक के नजदीक, बालक जब जी चाहो हम भी मिल सका से, वो भी घर आस दूर गालना बात पता भी नहीं लग, बीमार हो चाहे वो कहीं तरह भी हो तो अपना घर बरोबर समान घर के जैसा है। घर जैसे से। कभी यहाँ का खाना वाना आपने भी खा के देखा है कि हाँ भाई मैं हॉस्टल में कैसा है? ना बढ़िया मिला इसको। अच्छा है, जैसा आप बनाते हो वैसा ही है? वैसे वैसे कभी शिकायत नहीं हुई। शिकायत नहीं लगी? कभी तो शिकायत ऐसे कहते हैं भाई बेटा ने हॉस्टल में छोड़ दिया, उसकी सेहत है वो डिक्रीज हो ना गई। ना ना ऐसा कुछ को नहीं, सही है माहौल बिल्कुल यहाँ? नहीं। हमेशा नहीं कहा, कह के फोन कर बुलाया करना, मम्मी मन लाग रही उसमें रो। अच्छा जी। अच्छे से हाँ, घर बरोबर सर भी अच्छे से, बालक भी साथ आड़ा भी, खानो भी, ऐसी कोई बात ना हुई कि भाई घर की याद आवन। जबरदस्ती बुलाया करता, 4 5 बार फोन करता, जब हाँ भरया करता आन के। अच्छा जी। हाँ, मतलब इसका मन यही लग गया था? बुरे मन लग गए थे। तो फिर एकेडमी अच्छी है इसका मतलब? हाँ अकेडमी अच्छी से। वाह जी वाह। जी बाबू जी नमस्कार, नमस्कार जी। कैसे हो? बढ़िया जी। तो आपका सपना था नौकरी लगना, हाँ पूरा हो गया जी। आपने कब सोचा था कि मैं नौकरी लगूंगा, लेकिन आज बेटा लगा है? मैं इसके कई दिन से रुचि थी इसके मन में, अच्छा मैं लगूंगा। मेरे पिताजी था सर्विस में, हम लगे नहीं तो ये इसकी रुचि हो गई। अच्छा, इसलिए सोचा पापा तो नहीं लगे लेकिन मैं लगूंगा। तो क्या काम करते हैं? हमारे पास लोहा का काम बिजनेस है जी, अच्छा, तो महेंद्रगढ़ में या कनीना? कैना के अंदर है जी। कनीना। तो कनीना में भी काफी कोचिंग एकेडमी है, फिर जी, यहाँ भेजने कैसे पता चला? हमने ये सोचा जी भाई कोटा भी यही है, रिंगस भी है कि महेंद्रगढ़ में ही है। अच्छा यहाँ टारगेट में जाओ यही बनेगा, टारगेट नाम इसका, टारगेट चलेगा ऊपर। अच्छा, भाई कोटा से भी बढ़िया यही है तो यही भेजो। कोटा से बढ़िया यही है, भाई लोग कोटे भेजे सी, सिक्कर भेजे सी, कोई कहाँ भेजते, तो हमने तो भाई यही चुनी। यही चुनी। हाँ, एक तब साल जैसे यही एक रहे। साल रहे, तो एक साल में क्या क्या आवागमन किया होगा, यहाँ पे आप आए होगे, कैसा लगता था टीचर्स बढ़िया का? माहौल, यहाँ हॉस्टल में छोड़ दिया, वैसे भी आना जाना किया, जी, सब तरह बढ़िया रहे। सब तरीके से अच्छा है। तो चिराग भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया। वाह। तो जी आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ नमस्कार तो कौशिक जी। आपका नाम दे रहा है कि भाई 20 में से 19 नंबर ले आए सर मेरे। तो आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि अब की बार 5 बच्चों के 20 में से 20 नंबर आए अच्छा, एयरफोर्स में जो रिजल्ट आया। और आप भी तो नहीं बनाते पेपर फिर बोल रहे हैं। पेपर नहीं, हम जो पेपर पैटर्न है वही पढ़ाते हैं, और जो मॉक टेस्ट हम जो लगवाते हैं वो पेपर के पैटर्न के बेस पे लगवाते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं एक बच्चा नहीं है, ऐसे हमारे पास 14 बच्चे हैं। आप हर रोज वीडियो बनाने का मौका आपको मिलेगा। अभी बच्चे आ रहे हैं, इनकी ज्वाइनिंग की डेट आ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनडीए में भी अपने 5 बच्चे थे जो सितंबर का जो एग्जाम हुआ था। अपनी केवल डिफेंस की एकेडमी है, पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र एकेडमी है। हम और किसी चीज पर ध्यान नहीं देते, हम अब केवल डिफेंस में। और अदर एकेडमी क्या करते हैं, कॉमन भी बैठा लेती है डिफेंस। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है कि डिफेंस की एकमात्र एकेडमी टारगेट है। इसमें आप क्लास लेके देखें, प्रॉपर टीचर, इसमें टीचर चेंज नहीं होते हैं, परमानेंट फैकल्टी है। ये नहीं है कि एक टीचर आ रहा है एक जा रहा है। सबसे बड़ी खासियत ये है, और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ एक सब्जेक्ट की 2 क्लास आती है, एक में प्रैक्टिस होती है और एक में पढ़ाया जाता है। और सबसे ज्यादा रिजल्ट आने का कारण यही है। तो आज लगातार मिठाई का सीजन लगातार चल रहा है। अभी आपके सामने और भी बच्चे हैं कि मैंने बताया कि ये चलता ही रहेगा ये सिलसिला। जी सर कैसे हैं? प्रदीप कौशिक जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के थ्रू दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ इस आपके जो प्यारे से परिवार, टारगेट परिवार में जो लगातार जो खबरों का सिलसिला चल रहा है, जो रिजल्ट का सिलसिला चल रहा है, इस पे अपने जो कमेंट भी है, अपने जो व्यूज हैं और अपने जो लाइक हैं, तो ये पूरे परिवार का समर्थन है, पूरे इस क्षेत्र वासियों का समर्थन है कि हमारा रिजल्ट क्षेत्र में सबसे अच्छा है। प्रदीप कौशिक जी कोटा का नाम आ रहा था, इनके पिताजी ने कहा कोटा सीकर सारे महेंद्रगढ़ के टारगेट नहीं है। सर ये तो प्यार है, पेरेंट्स का प्यार है, आप जैसों का साथ है कि हम इस मुकाम तक, इस चीज तक पहुंच पा रहे हैं, इतना रिजल्ट क्षेत्र को दे पा रहे हैं। और देखिए क्षेत्र वासियों का ही नाम है, कहीं ना कहीं जो इतना अच्छा काम हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, इसमें क्षेत्रवासियों का सहयोग भी है और उनका नाम भी है। वाह जी। तो लगातार ऐसे रिजल्ट आते रहेंगे सर रिजल्ट जैसा रविंद्र सर ने बताया, जैसा बच्चे ने आपसे बताया इंटरव्यू में, बच्चे ने अपने ने, और रविंद्र सर ने कहा कि 14 बच्चे हमारे पास एयरफोर्स के हैं, 5 बच्चे जैसे एनडीए में सर ने बताए, नेवी में भी आपने कवर किए थे।
तो सर रिजल्ट के माध्यम से मैं एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हरियाणा में, कंप्लीट हरियाणा में, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं हरियाणा के, अपने बराबर डिफेंस में रिजल्ट कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा जी, लाजवाब काम कर रहे हैं इसका मतलब। सर ये देखिए, फिर दोबारा वही है कि आपका साथ, सहयोग और प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, जो ये काम हो पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि पीछे टारगेट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जॉब लगते हैं और यहाँ 1 साल देने वाले बच्चे को जरूर नौकरी मिलती है, चाहे वो किसी भी तरीके से पढ़े, लेकिन सिर्फ पढ़ना चाहिए। अगर वो लगातार, जैसे बच्चे ने बताया, लगातार पढ़ेगा तो नौकरी जरूर मिलेगी। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अपने बच्चे के लिए कोई एकेडमी जो डिफेंस में जाने के लिए अच्छी है, तो आप एक बार यहाँ विजिट करें। अगर आपको अच्छी लगे तो आप यहाँ बच्चे की तैयारी करवाएं। बाकी जैसा इनके पिताजी बता रहे, कोटा सीकर सारे टारगेट में ही है। तो कैसी लगी वीडियो? एक पॉजिटिव खबर है, इसको शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास पहुंचे और एक बार डेमो के लिए यहाँ आएं और देखें कि जो बातें इस वीडियो में बताई गई हैं वो सच में सही हैं या गलत हैं। वीडियो पे कमेंट करें और लगातार देखते रहे इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।